चलो भाई, जय माता दी। भाई सुबह 4 बजे राइड स्टार्ट करने का प्लान था, भाई बज रहे सुबह के 5:30, 1.5 घंटा लेट। 2025 जो रहा ना मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि 2025 में मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए और बहुत सारे राइड्स भी किए। उनमें से सबसे बेस्ट राइड था अरुणाचल प्रदेश विद निशांत, और दूसरा एवरेस्ट बेस कैंप। ये है अपने 2025 का सेकेंड लद्दाख ट्रिप। तो पहला वाला जो लद्दाख ट्रिप मैं किया था वो सिस्टर के साथ मैं फ़्लाइट से जाकर बाइक वहाँ पे रेंट लेके किया था, मई के महीने में आई गेस। और ये है अगस्त का एंड, और मैं अपना राइड शुरू कर रहा हूँ फॉर लद्दाख बन सके डीप मार्च करने तक। मानी ये कुछ शुरू हुआ 5:39 को। चलो तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शोमच आर्य जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आप सभी का मेरे 2025 के एक और लद्दाख ट्रैवल सीरीज़ पे। सुबह के बज रहे 5:40 एंड आई एम स्टार्टिंग माई राइड फॉर लद्दाख। और इस बार का लद्दाख राइड थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमेशा जब भी लद्दाख गया हो या फिर सीज़न के शुरुआत में गया हो या फिर सीज़न के बीच में गया हो, बट दिस टाइम आई एम गोइंग एट द एंड ऑफ द सीज़न। तो आज है 26 अगस्त एंड हियर वी आर गोइंग टू लद्दाख। एज़ यूजुअल कोलकाता से निकलते साथ ही अपना पहला टारगेट रहेगा टू कवर एटलीस्ट 700 किलोमीटर्स, ताकि हम लोग सेकेंड डे को दिल्ली पहुंच पाए। एंड बिकॉज इट्स मॉर्निंग ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला नहीं है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स प्रे कि आज का जो राइड है वो पीसफुल रहे और मज़ेदार रहे और सूरज के प्रकोप से भरा रहे। क्या खूबसूरत लग रहा है यार, इतना बढ़िया सनराइज़ हुआ, पूरा एकदम सब कुछ गोल्डन गोल्डन सा चमक रहा है। मैं कोलकाता से अपना राजस्थान राइड स्टार्ट किया था एंड वो तब विंटर था और एकदम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ये जो वाइब है ना भी कोलकाता के, एकदम खाली रास्ते, उसके साथ सनराइज, सूरज का रोशनी, कितना बढ़िया लग रहा है अभी आज। तो लगभग 45 किलोमीटर चला चुके कोलकाता से। अभी सोच रहे कि ब्रेकफास्ट स्टॉप ले ले। आई हैव स्लोड डाउन, दीप हैज ऑल्सो स्लोड डाउन। आबिर दा दूर पे दिख रहे हैं। लॉन्ग टाइम ब्रदर, लॉन्ग टाइम। एक सेकंड, हेलमेट टा खुलिया गया, देखे माथा लग। कोलकाता से लगभग 45 किलोमीटर चलाने के बाद हम लिए थे एक ब्रेकफास्ट स्टॉप। वहाँ हमारा मुलाकात हुआ शौविकता से। टाटा। चलो भाई, हो गया ब्रेकफास्ट। यहाँ ये 99 हुआ करता था ये होटल, अभी ये 52 हो गया है। लग रहा पार्टी चेंज कर लिया। तो भाई अभी मेरा जो बाइक में है, मैं फुल टैंक नहीं कराया था, बाकी सब लोग फुल टैंक करा के रखे थे। आई वाज स्टूपिड एनफ नॉट टू डू दैट। तो अभी 193 किलोमीटर का रेंज है, तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद लगभग रुक के वहाँ पे पेट्रोल भराएंगे। अभी कहीं नहीं रुकना। अभी ब्रेकफास्ट हुआ ना, 7:50 हो गया ऑलरेडी। ऐसे जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा वाराणसी पहुँचते। लेकिन रोड ऐसा मिल गया और हम लोग 100 पे चला दिए तो आराम से पहुंच जाएंगे। अक्सर किसी भी सफ़र का पहला हिस्सा एक हाईवे राइड ही हो जाता है। सीधी लंबी सड़कें, गाड़ियों का शोर और दिन रात का सफ़र। और हमारे लद्दाख राइड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 1500 किलोमीटर का रास्ता शुरू तो होता है एक एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन दिन भर क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। हर गुजरता किलोमीटर मुझे मेरी बाइक को और करीब ला रहा था मेरे डेस्टिनेशन में। वेस्ट बंगाल से बाहर निकलते ही जैसे ही हम झारखंड एंटर करते हैं, सामने दिखने लगता है पारसनाथ का हरा भरा पहाड़। दूर आसमान में घिरे बादल, मॉनसून्स के साए। बारिश की चिंता जरूर थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता था, यह भी तो सफर का एक हिस्सा है। गर्मियों में सफर के वक्त सबसे जरूरी होता है हाइड्रेशन। इसलिए हमने रास्ते में कई छोटे छोटे ब्रेक्स लिए, कहीं पेड़ों के छांव में, कहीं छोटे दुकान के पास। और लगभग 300 किलोमीटर कवर करने के बाद एक जियो का पेट्रोल पंप मिला, जहां एक छोटा सा कैफे भी था। टोटल कितना किलोमीटर चलाए हम लोग? टोटल 300 किलोमीटर, 298। तो चाची के पहले रुके वाइल्ड बीन कैफे की जियो वाले पंप में। बढ़िया ड्रिंक्स मिलता है इसी के लिए। यहाँ रुकना एक परफेक्ट ब्रेक था, थकान उतारने के लिए और अगले सफर के लिए तैयार होने के लिए।
ये रुकाव जरूरी था। हो गया रिफ्रेशमेंट, मस्त सिकंजी वगैरह पी लिए हैं, पूरा बॉडी अभी हाइड्रेटेड है एकदम। अब यहाँ से फिर 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे तोपचांची में। ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ से दिख रही है माउंटेन रेंज, वो पारसनाथ वाला माउंटेन रेंज है, लेकिन 10-11 किलोमीटर बाद जाके दिखेगा जो मेन जो पारसनाथ वाला माउंटेन है वो दिखता है। आ जाओ आ जाओ। मैश ऑन कीजिए तब ना सब कनेक्टेड होगा, एक ही मैश है, बाकी हम तो ब्लूटूथ में है। अरे वहीं से वो वाला एंटेना उठाओ और वो बटन दबा दो। तो चलो चलो चलो, वही हो गया। खुद को रिफ्यूल किए जियो के पेट्रोल पंप पे रुके, देखो चूतिया। जब जब ये छाँव आ रहा है ना, मतलब राहत का सांस निकल रहा है मेरे अंदर से। जब भी धूप आता तो पूरा एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। और रोड सच में बताओ इतना बढ़िया बन गया है, अब तारीफ़ करने लायक रोड बन गया है। जब मैं राजस्थान गया था तब कैसा था, फिर उसके बाद जब मैं लद्दाख गया था तब कैसा था, तो सब मतलब वो ट्रांजिशन देखा हूँ मैं इस हाईवे पे कि कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर जब वो विंटर के टाइम पे ऐसे रोड पे चला रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मज़ा आ रहा है भाई चला के। झारखंड वाला सेक्शन तो सही रहेगा आई गेस, अब बिहार में थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो आई विल गिव यू द एंटायर रोड अपडेट, पूरा कोलकाता से दिल्ली पहुंचने का कैसा है सीन है। साइकिल 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 पार हुआ, बाप रे बाप। थोड़ा ध्यान से चलाओ, स्कूल छुट्टी हुआ है, बच्चे रास्ते पार कर रहे हैं। हम लोग पहुंचने वाले बरही, अभी वो हजारीबाग वाला जंगल वाला पहाड़ी है, देखो कैसे चलाते हैं लोग भाई। तो पहाड़ी वाला एरिया पार किए हैं। ये सामने कौन सा अजीब सा क्या तो लगा हुआ, कुछ तो गाड़ी है उसमें लगा हुआ है स्कॉर्पियो के ऊपर। रोड का तारीफ करने का फल हमें मिल चुका है और हमें मिल गया है डाइवर्शन। अब ये चलेगा जब तक हम लोग पूरा बिहार ना क्रॉस कर ले, तब तक ऐसा चलेगा। चौपारण में हाईवे नहीं है, बहुत सारे जगह पे पेंडिंग है रोड्स। ये हम लोग बरी के बाद बिहार है ना, ये वाला सेक्शन जो है ये हम लोग को थोड़ा सा स्लो कराएगा। बाद बाकी हम लोग तो बहुत अच्छा खींच रहे हैं। हम लोग एक्चुअली राइडिंग टाइम के हिसाब से देखें तो 5 घंटे में 360 किलोमीटर के ऊपर चला चुके हैं। तो हम लोग 5 घंटे में 360, और हम लोग 3 घंटे का ब्रेक लिए, एग्जैक्टली 3 घंटे का। तो मतलब टोटल 3 ब्रेक्स ऑफ 1 आवर। देखो ये रुक के अभी कुछ एक्सचेंज खेलने लगा बीच में। क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो टान दीप टान। हाँ बस ओरकम ही था, एकदम बम्पर लग जाए, यही फॉर्मेशन। लगभग 450 किलोमीटर कवर करते करते अंधेरा छा गया, इसलिए हमने फैसला किया कि सासाराम में ही रुक जाते हैं और आगे का सफर अगले दिन सुबह कंटिन्यू करते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी था। दिल्ली तक पहुंचने के लिए लगभग बच गए थे 1000 किलोमीटर, और आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद हम सब डाउटफुल थे कि शायद ही हम 1000 किलोमीटर का सफर एक दिन में कर पाए। पर अगले दिन जो हुआ और जिस तरह का हमने राइड किया, उसमें हम सब हैरान रह गए। Day 2 ऑफ आवर राइड टू लद्दाख। सासाराम से स्टार्ट कर रहे हैं आज की जर्नी। कल हम लोग चलाए थे टोटल 580 किलोमीटर के आसपास। आज देखते हैं कितना किलोमीटर चला पाते हैं। एक छोटा सा इशू हो गया है, जो आबिदा का NX 500 है, उसका हॉर्न को खराश हुआ है, उसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा कोई एक मैकेनिक देख के। अभी तो सुबह कुछ नहीं खुला रहेगा, तो वो मैकेनिक का दुकान देख के एक बार रोक के चेक करना पड़ेगा कि क्या इशू है। उसको लग रहा है ट्यूनिंग करने से ठीक हो जाएगा। हम लोग के पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है। स्क्रू ड्राइवर है मतलब वो सीट के नीचे आलसी किसको बोलते हैं। तो यही सीन है अभी। ये सासाराम के पहाड़ जो आपको दिख रही है लेफ्ट राइट में। आज का एटलीस्ट टारगेट हम कर रहे हैं कि आगरा या फिर आगरा से आगे निकल जाए। आगरा से आगे निकल जाए तो सिर्फ डायरेक्ट दिल्ली, और अगर आगरा तो आगरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंच गए 1 घंटा 20 मिनट में। ये गंगा जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल तो टारगेट था वाराणसी आने का, लेकिन
आ नहीं पाए हम लोग, बहुत ज़्यादा पानी है यार, बहुत ज़्यादा। क्रॉस करते साथ ही बहुत सारे ढाबे आते हैं, वहाँ पे किसी एक रैंडम ढाबे पर रुक के हमने पराठे वगैरह खा लिया। अब पराठे ही खाए, क्या ही दिखाना था व्लॉग में। वाराणसी क्रॉस करने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया। कल की तरह लंबा ब्रेक नहीं, लेकिन अभी भी लगभग 840 किलोमीटर का सफर बाकी था। प्रयागराज बाईपास के रास्ते से गुजरते हुए यमुना नदी को बाढ़ से भरा देखना और उत्तर प्रदेश के शानदार सड़कों का मजा, सब ठीक चल रहा था। पर मुश्किलें कब इत्तला देकर आती है। एक बाइक का हॉर्न खराब हो गया, जो रास्ते में ही रिपेयर कर लिया। पर जैसे ही कानपुर में एंटर करने वाले थे, गियर लीवर के बोल्ट्स खुलकर गिर गए। बिना शिफ्टर के कानपुर की गर्मी में हमें 2 घंटे तक रुकना पड़ा और ये डिले हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। तो हो चुका है काम अपना, अच्छा हुआ एकदम पास में मैकेनिक मिल गया। तो एकदम फ्लाईओवर के बीचों बीच अगर पता चलता ना, तो फिर सोचो क्या हालत होता है। इतना दूर रॉन्ग साइड में आना, ऊपर से 2 डबल लेन का फ्लाईओवर है। कानपुर का गर्मी भी चख लिया हमने, पहली बार ऐसा कानपुर पे रुका। तो तेज़ी से गाड़ी चलते हैं यहाँ पे। जस्ट हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ रहे थे तो उसने आबिदा ने अपना गियर शिफ्ट करने का देखा तो गियर मिल नहीं रहा है। क्या हुआ, गियर लीवर खुल के गिर गया क्या, देखिए नीचे लटक रहा है। वो पूरा बुश के साथ ही निकल के चला गया। चलो दीप से मिलते हैं कहाँ पे, वो पूरा एवरेज ना पोंद मारा है गला मतलब। आज के हिसाब में तो अनेक कम ब्रेक नीचे हमारा थूथू फैलचे सामने गाड़ी था देखे थूथू फैलचे। तो वही कानपुर में रुक के कर लिए थे लंच। अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो कल के अगर कंपैरिजन में देखें, आज का जो राइड हुआ है हम लोग बहुत अच्छा चलाए हैं एक्चुअली। और कल जैसे हम लोग 5 बजे निकले थे सासाराम के लिए, आज थोड़ा और जल्दी निकल गया। मतलब टाइमिंग अच्छा मेंटेन हो रहा है, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिए और 2-2 घंटा का स्ट्रेच मारे थे। कल जैसे 1-1 घंटे का स्ट्रेच मारे थे, आज 2-2 घंटे का स्ट्रेचेस मार रहे थे। रोड्स अच्छे मिल जाने के बाद क्या अच्छा डिस्टेंस कवर होता है, आप देख ही सकते हो। अभी 5 बज रहे शाम के, 570 किलोमीटर चला चुके हैं। जबकि कल शाम को 5 बजे स्टार्ट करके हम लोग कितना, रात को 8 बजा दिए थे 580 किलोमीटर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर हो रहा है। बस थोड़ा सा ही दूर और फिर उसके बाद इटावा क्रॉस कर जाएंगे एंड वो वाला टर्निंग भी आ जाएगा जहाँ से हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। अलाउ है ना, इसी को बस 7 बजे के बाद बंद है। मोटरसाइकिल के लिए 7 चालू है अभी। ये लखनऊ आगरा वाला एक्सप्रेस वे ख़त्म, अभी यहाँ पे आउटर रिंग रोड आएगा आगरा का। तो डिसीजन ये हुआ है कि आबिदा मतलब थोड़ा सा एज, उनका बॉडी भी हेल्दी बहुत ज़्यादा है, तो आबिदा विल बी स्टेइंग बैक एट आगरा और मैं और दीप हम दोनों निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। यहाँ से पूरा यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ के दिल्ली जाकर फिर कल का दिन हम लोग दिल्ली में रेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं वो यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे में रात में गाड़ी छोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओह भाई, ये तो रात को मैं इतना खूबसूरत सा लाइटिंग कभी नहीं देखा यहाँ पे इस टोल पे। कब बना, मस्त लग रहा देखना बता। तो थोड़ा सा ही दूर का इनर रिंग रोड है, फिर उसके बाद आएगा यमुना एक्सप्रेस वे। यहाँ पे फूड कोर्ट भी बन गया, वाह। मैं लास्ट टाइम आया था तब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह का। नैरो से बना के रखा है ना बाप के पास। ये लोग दिन भर में पता है कितना लीटर पानी पिए। ये वाला कितना बार भर के ख़त्म हुआ है, 5 बार भर के ख़त्म किया दोनों मिलकर, मतलब 2 लीटर करके 10 लीटर पानी, 5-5 लीटर ईच। तो फुल हाइड्रेटेड है, इसलिए इतना एनर्जी है। और मैं हाइड्रेशन बैग से 4 लीटर के आसपास पिया पानी। चलते हैं, दिल्ली घुसने के पहले सबका जैकेट वैकेट खोल कर अलग से रख देंगे। मैजिक फूड जोन।
सफर हमेशा एक नए एक्साइटमेंट के साथ शुरू होती है, लेकिन जब मंजिल के करीब पहुंचते हैं, दिन भर की गर्मी और थकान के बाद भी अंदर से एक छोटी सी ताकत बची होती है जो कहती है बस थोड़ा और। आज हमने 900 से ज्यादा किलोमीटर तय किए दिल्ली तक पहुंचने के लिए। थकान जरूर है, लेकिन मंजिल के करीब आने का सुकून उससे ज्यादा। और जैसे कहते हैं, रास्ते चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। तो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। जल्दी मिलते हैं लद्दाख सीरीज के एक और एपिसोड के साथ। আমরা খুব ভালো ট্রেনেছি, আমরা একদিনে দিল্লি ঢুকিয়ে দিতাম কলকাতা থেকে। ঠিক আছে, ওই যে